एक साथी और शत्रु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साथी और एक शत्रु का जीवन बसता था। यह गांव एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते निभाते थे। परंतु साथी और शत्रु के बीच में हमेशा विरोध रहता था। साथी एक सच्चे और निष्कपट व्यक्ति था। उसका ध्यान हमेशा गांव के विकास और समृद्धि में होता था। उसने हमेशा अपने श्रम से गांव की सेवा की। वह खेती करता और अपने पशुओं की देखभाल करता था। उसके लिए उसका गांव सब कुछ था। दूसरी ओर शत्रु एक अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति था। उसका लक्ष्य हमेशा अपने ही लाभ को प्राथमिकता देना था। वह अन्य लोगों की बदहाली करने में अपना आनंद मानता था। एक दिन गांव में अचानक एक समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ा और भयंकर शेर गांव के पास आ गया। लोग डर के मारे घरों में छुप गए। शेर ने गांव के पशुओं को मारना शुरू कर दिया। साथी ने इस समस्या को सामने देखा और तत्काल किया गया कि उसे इसका समाधान निकालना होगा। वह अपने बचाव उपकरणों को लेकर शेर के पास गया। शत्रु ने इस समस्या का लाभ उठाने का प्लान बनाया। उसने साथी को शेर के सामने आने से रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर साथी शेर को हरा दिया तो लोग उसे ही हीरो मानेंगे। शेर ने साथी को हमला किया, लेकिन साथी ने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। वह शेर के सामने अपने वीरता का परिचय दिया और उसे हरा दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने साथी की बहादुरी को सराहा। उन्होंने उसे गांव का नायक माना। वह शेर के साथ एक मित्रता स्थापित कर ली, जिससे शेर अब उनके लिए एक संरक्षक बन गया। जब शत्रु ने देखा कि उसका प्लान असफल हो गया, तो उसका दिल बुरा भला हो गया। उसने समझा कि अब वह गांव के लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है। वह महसूस करता था कि वह अपने अहंकार और स्वार्थ की वजह से अकेला हो गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। साथी ने अपने बहादुरी और ईमानदारी के माध्यम से शत्रु को परास्त किया और अंत में उसने शेर के साथ एक नई मित्रता का संबंध बनाया। साथी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। हमें हमेशा सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, और अहंकार और स्वार्थ से दूर रहना हमेशा बेहतर होता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।